हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 के इस यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से एमएलसी को लेकर के आपके बीच आ चुके हैं। बताएंगे एमएलसी में कैसे आपको टीम बनाना है, कौन से खिलाड़ी चलने वाले हैं, आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताएंगे, पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है वो बताएंगे, अभी दोनों टीमें कौन सी स्थिति में है पॉइंट्स टेबल बताएंगे, और आखिर में हम आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स बता करके फैंटेसी टीम देंगे। इसके अलावा बहुत एक्स्ट्रा और बहुत बेतुका बातें करके आपको भी परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी चीज़ बताएंगे आपके काम की बताएंगे, जो भी चीज़ बताएंगे आपके फायदे की चीज़ बताएंगे। चूंकि आप टीम बनाते हैं तो वीडियो को देखिए और देख करके टीम बनाइए, और जब ऐसा करके टीम बनाएंगे तो आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैच नंबर 11 के बारे में बताएंगे। एमएलसी का 11वां मुकाबला जो कि खेला जाएगा। ये मुकाबला जिन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा, एमआई न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच में आपको ये मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। अगर समय के बारे में और टाइम के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बताते चले कि 22 जून को सुबह 5:30 बजे आपको ये मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा, और वेन्यू होने वाला है ग्रैंड प्रेरा स्टेडियम। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे टॉप पिक्स आपको जिन खिलाड़ियों को रखना है वो खिलाड़ी चलते हैं, हमेशा चलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप हमारे पिछले वीडियो को उठा करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे बताए हुए खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट्स लेकर के आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुनाग पटेल को हमने कहा था कि आप अपनी टीम में जरूर रख लीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए टॉप पिक्स होने वाला ही है। तो वहाँ पे आपने देखा कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रदर्शन करके 95 रन की पारी उस खिलाड़ी ने खेली थी। तो आप इन सारी चीज़ों को जरूर कंसीडर कीजिएगा। चलिए अब हम आपको सबसे पहले मुंबई एमआई न्यूयॉर्क की प्लेइंग 11 से शुरू करते हैं। तो एमआई न्यूयॉर्क की प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक, इसके अलावा हेथ रिचार्ड्स, नवीन उल हक, एहसान आदिल, मुनाग पटेल, निकोलस पुरन, मिकाइल ब्रेसवेल, किरण पोलार्ड, ताजिंदर ढिल्लो, सन्नी पटेल और ट्रेंट बोल्ट, ये 11 खिलाड़ी आपको यहाँ पे खेलते हुए एमआई न्यूयॉर्क की तरफ से दिखाई देने वाले हैं। अब आते हैं सीधे तौर पर वाशिंगटन फ्रीडम की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वाशिंगटन फ्रीडम की प्लेइंग 11 में मिकाइल ओवेन, इसके अलावा रचिन रविंद्र, इसके अलावा एंड्रियस घोष, ग्लेन मैक्सवेल, मार्क चैंपमैन, जैक एडवर्ड्स, ओबियस पीनार, यान हॉलैंड, मार्क एडर, यासिर मोहम्मद और एक आखिरी खिलाड़ी के तौर पर सौरभ नेत्रवालकर। ये 11 खिलाड़ी आपको यहाँ पे वॉशिंगटन फ्रीडम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। तो ग्रैंड प्रेरा स्टेडियम का जो ये पिच रिपोर्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ का ट्रैक जो है सो ठीक ठाक अमाउंट में पेस और बाउंस प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि बैट्समैन जो है सो यहाँ पे ठीक ठाक क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए आपको नजर आएंगे। एक एक करके सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, सारी रिसर्च और डेटा के साथ ही हम लेकर के आते हैं। अब आगे हम आपको बताते चले कि यहाँ पे बाउंड्रीज जो है सो बड़ा बाउंड्रीज है। बैटिंग पिच तो है नो डाउट, लेकिन बाउंड्रीज भी बड़ा है। तो वहाँ पे थोड़े बहुत फायदे का सौदा, मतलब खास करके बॉलर्स जो है सो यहाँ पे थोड़े बहुत अपना गेम चला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, और बीच में जो है सो छका सकते हैं ठीक ठाक बल्लेबाजों को। बारिश की एज सच संभावना नहीं है, तो मैच यहाँ पूरा होगा और बैटिंग पिच रहने वाला है। अब स्टेडियम के स्टैट्स पर भी लगे हाथ नजर डाल लेते हैं। ग्रैंड प्रेरा स्टेडियम में अभी तक 10 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 मुकाबले, बैटिंग सेकंड करते हुए 6 मुकाबले जीते गए हैं, यानी कि ज्यादा मुकाबले यहाँ पे बैटिंग सेकंड करते हुए जीते गए हैं। एवरेज स्कोर 144 रन के आसपास का दिखता है, लेकिन इससे बड़ा स्कोर दिखेगा। ये एवरेज है, लेकिन एक बड़े स्कोर यहाँ पे बल्लेबाज बनाएंगे। हाईएस्ट स्कोर 197 रन है 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि आज तक इस स्टेडियम पर 200 का आंकड़ा नहीं पहुंचा है। लोवेस्ट स्कोर 106 रन का है। चलिए अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताया जाए दोस्तों, जहां अगर आप टीम बनाते हैं तो आप एक अच्छी प्रॉफिट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं लीग 11 के बारे में। लीग 11 एक ऐसा ऐप है, अगर आप यहाँ पे टीम बनाते हैं तो आपकी प्रॉफिट की जो चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, बढ़ जाएगी। अब बढ़ इसलिए जाएगी कि लीग 11 आपसे लोवेस्ट प्लेटफॉर्म चार्ज करता है, यानी कि एक बड़ा अमाउंट और लगभग सारा ही अमाउंट जो डिपॉजिट खेलने वाले करते हैं वो विनर्स में बांट दिया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि टीडीएस और जीएसटी भी जो है सो लीग 11 आपका भरती है। तो इसीलिए लीग 11 पे आप टीम बनाइए, आपको होगी एक अच्छी प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं और आपको एमआई न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर थोड़ा सा गौर फरमाइए उस पर। तो दोस्तों, एमआई न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, और इस दौरान एमआई न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा ही पिछड़ी हुई नजर आई है। 2 मुकाबले में दोनों ही मैच यहाँ पे वाशिंगटन फ्रीडम ने जीता है और एमआई न्यूयॉर्क को हार का सामना करना पड़ा है।
साल 2024 में ही दोनों मैच हुआ था, दोनों मैच को वाशिंगटन फ्रीडम ने जीता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर दोनों टीमों के रिसेंट मैचों के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बताते चले कि एएमआई न्यूयॉर्क अपने लास्ट के 5 मैचों में 2 मैच जीत करके और 3 मैच हार करके आ रही है। वहीं दूसरी ओर यूनिकॉर्न्स, माफ कीजिएगा, वाशिंगटन फ्रीडम यहाँ लास्ट के 5 मैचों में 1 मैच हारी है और 4 मैच जीत करके आ रही है। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है और ये थोड़ा सा वाशिंगटन फ्रीडम की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा स्टैट्स झुकाव और उनको एज ज़्यादा लग रहा है कि इस मुकाबले में जीतने की ओर देख सकती है। अब पॉइंट्स टेबल भी लगे हाथ देख लेते हैं कि वाशिंगटन फ्रीडम और एएमआई न्यूयॉर्क का क्या हाल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वाशिंगटन फ्रीडम तीसरे पायदान पर है, 3 मैच खेल करके 2 मैचों में जीत दर्ज की है। अगर एएमआई न्यूयॉर्क के बारे में बात करें तो चौथे पायदान पर है, 3 मैच खेली है और 1 मैच में जीत दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं और आपको दोनों टीमों से टॉप 3 पिक्स बताते हैं। एएमआई न्यूयॉर्क से ही शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि एएमआई न्यूयॉर्क में वो 3 खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी के तौर पर मोनाक पटेल को रख लीजिएगा। पिछले मैच में लगभग 70 की पारी खेली चुका था, 95 रन बनाया था इस खिलाड़ी ने। पिछले मैच में भी हमने बोला था एएमआई वाला कि आपको मोनाक पटेल के साथ जाना है। अभी तक 3 मैच खेल करके 175 रन बनाया है। इसके अलावा मिकाइल ब्रेसवेल, माफ कीजिएगा 93 रन की पारी खेली थी, 95 ने। इसके अलावा मिकाइल ब्रेसवेल के साथ आप जाइए, अभी तक 3 मैच खेल करके 105 रन बनाया है और 4 विकेट निकाला है। एज अ ऑलराउंडर आपको पॉइंट्स देगा ही देगा ये खिलाड़ी। नवीनुल हक को जरूर आपको पिक करना है, अभी तक 3 मैच खेल करके 5 विकेट निकाला है इस खिलाड़ी ने। अब अगर हम बात वाशिंगटन फ्रीडम से टॉप पिक्स की कर ली जाए तो यहाँ भी आप देखते चलिए, ग्लेन मैक्सवेल के साथ आपको जाना है, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल ने अभी तक 3 मैच खेल करके 149 रन बनाया है और इस खिलाड़ी ने बड़ी ही शानदार पारी खेली थी, शतक की पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। आपको याद होगा रोहित शर्मा के एक रिकॉर्ड की बराबरी भी किया था इस खिलाड़ी ने। तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला चल रहा है तो यहाँ पे फिर चलेगा, ये आप मान करके चले। 3 मैच खेल करके 149 रन बनाया है। एम ओवन के बारे में बात करें तो वो दूसरे टॉप पिक्स में आपके आएंगे। यहाँ पे एम ओवन ने 3 मैच खेल करके 96 रन बनाया है। जे एडवर्ड्स के बारे में बात करें तो इस खिलाड़ी ने अभी तक 7 विकेट निकाला। तो इन तीनों खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में जरूर शामिल करें, ये तीनों ही खिलाड़ी आपके लिए टॉप पिक्स होने वाले हैं। अब चलिए कैप्टन पिक्स आपको बताते हैं। यहाँ पे हम 2 नाम आपको दे रहे हैं दोस्तों बतौर कैप्टन, जो कि आपकी टीम में शामिल हो सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी अच्छा साबित होंगे, मोनाक पटेल और रचिन रविंद्र। दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम का कैप्टन बना लीजिए। रचिन रविंद्र भले ही आईपीएल में ये खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप रहा, लेकिन अभी एमएलसी में इस खिलाड़ी का बल्ला चल रहा है, तो आप यहाँ पे रचिन रविंद्र के साथ भी जा सकते हैं। वाइस कैप्टन के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम आपको 2 नाम दे रहे हैं, मिकाइल ब्रेसवेल और मिचेल ओवेन। इन दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो सब कुछ तो हमने बता दिया आपको, बस रह गया फैंटेसी टीम। तो आइए फैंटेसी टीम भी क्यों छोड़े, फैंटेसी टीम भी देख ही लेते हैं। तो विकेट कीपर से शुरू करते हैं। विकेट कीपर में निकोलस पुरन और क्विंटन डिकॉक के साथ आप चले जाइए आंख बंद करके। बैट्समैन में आपको मोनाक पटेल और मिचेल ओवेन के साथ जाना है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में आपको ग्लेन मैक्सवेल, मिकाइल ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र और किरण पोलार्ड के साथ जाना है। अब आते हैं गेंदबाजों में। गेंदबाजों में आपको नवीनुल हक, जे एडवर्ड्स और ट्रेंट बुल्ट, इन तीनों खिलाड़ियों के साथ जाना है। तो ये हमारी फैंटेसी टीम है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा वी आर अपडेटिंग द टीम आफ्टर लाइनअप, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे हम आपको अपडेटेड टीम देंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, एमएलसी से जुड़ी लगातार और एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए और एक बेहतरीन डेटा के साथ पूरी एनालिसिस के लिए अगर आपको प्रिडिक्शन वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हर दिन हम एमएलसी कवर करते आ रहे हैं। तो कल मिलते हैं एक बार फिर से एक नए एमएलसी के मैच के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।